अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोग्राम कृषि दर्शन खसूसी शुमार हेलो किसान हेत बे एक लट तुहस खदमत मज हाजिर वह वन तुंद खैर मकदम करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज दोस्तों इत कन पता लाइव प्रोग्राम वनकस बराह रास्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो अक पे तुहस टीवीस ताम वातान तो ये खसूसियत कि तुह तेकान बजर टेलीफोन यथ प्रोग्रामस मज शिरकत कर तो पन सवालात या तुह तजवीज़ आ प्रोग्रामस मुतलिक सो अस ताम वातन चूंकि पन्निस पूरे मुल्कस पे नजर त्रावान यह ज़राई मुल्कस मज 70% तम लूख अक नत बेक तरीक ज़राअत सत वाबस्त इसलिए ज़रूरी बनान ये ज़राअत मज तरक्की गामन मज तरक्की तेली वनो कि सोन मुल्क तरक्की याफ्त पतमें 10-15 वरियन वुच स्कीम नी गवर्नमेंटन दरदस्त यमुक फ़ायदे ज़मींदारों तुल तो यमुक वनकस बसान कि हाँ अख बदलाव आव ज़मींदारी काश्तकारी हंदिस सरसे सिलसिलस मज चाहे तुम हॉर्टिकल्चर कत करो या बाकी एलाइड सेक्टर्स या खासकर ज़राअत कत करो सब्जियन हज कत करो अत मज आव इनकलाब वनकस वुचान सान ये मज सब्जी तहस मकदारस मज पैदा सपदान जन बाकी प्रोडक्शन बाकी फसलन हज दानिच कत करो तिल फल कत करो मकाई हज कत करो ये फसल कत करो तो तमिच पैदावार बढ़े वारिया ज़्यादा यह सपुद तेली मुमकिन ये जन मरकजी सरकार या यूटी सरकार मुख्तलिफ जन स्कीम तम ताम वात तम अपनाय तम अमलाय तो यमुक नतीजे वनकस पानस बासान चूंकि वनकस सरसे मुल्कस मज तहरीक चलान यथ वन हमारा संकल्प विकसित भारत यानी इराद कर कि जन सोन मुल्क यह बने तरक्की याफ्त मुल्क यह बने खुद कफील मुल्क अत पे वनकस फोकस कर सरसे मुल्कस मज आखिर यह प्रोग्राम क्या यह तहरीक क्या तो अमुक मुदा मकसद क्या तो सोन जमींदार कितन अत सत वाबस्त आज करो पन्निस प्रोग्रामस मज अथ मौजूस पे कत अत मौजूस पे कत कर खतर मदु कर्मित आज पन्निस स्टूडियोस मज मे खोवर किन तशरीफ थी चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत चूँकि आप अब हमारे नाजरीन से बात करेंगे इससे पहले मैं गोशगुजार कराना चाहता हूँ अपनी जो टेलीफोन नंबरात हैं जिन पे आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं वो हैं 0894 एरिया कोड 245273 दोम 245273 यम टेलीफोन नंबर रलयु तुम तो पन सवाल या तजवीज़ कुन स्कीम मुतलिक आए सह वातन अस तान। चौधरी साहब जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जो अभी पूरे मुल्क में एक तहरीक चल रही है हमारा संकल्प विकसित भारत, थोड़ा सा एलाबरेट करिए आप अपने नाजरीन के लिए क्या मुद्दा व मकसद है इस प्रोग्राम। ऐसा है कि हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि 16 नवंबर को जी इस प्रोग्राम का बाज़ाब्तगी से पूरे मुल्क में इंतखाब हुआ, जिसके बीच में से जम्मू कश्मीर में भी 2 डिस्ट्रिक्टों को चुना गया कि जहाँ से इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। जी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में ग्रेस के इलाका से इस चीज़ को स्टार्ट किया गया। अच्छा। और जम्मू डिवीज़न में राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बुदुल से इसको स्टार्ट किया गया, जहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के जो लोग थे वो आएंगे और का मकसद और मुद्दा ये है कि हम इस चीज़ की शुरुआत वैसे करें कि हमने एग्रीकल्चर या दूसरे शोबाजात में आज से 75 साल पहले हम कहाँ थे, 75 साल में हम कहाँ हैं, और जो 2047 आने वाला है कि जब हम 100 साल मना रहे होंगे तो उस वक्त हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए कि हम हमेशा यही वो अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं रहे कि हम डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कैसे कन्वर्ट करें। इसके बीच में गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए वो मुख्तलिफ स्कीम जो हैं जिनको डिफरेंट टाइम पर लॉन्च किया गया। और आप जानते हैं कि 16 नवंबर का जो दिन है वो एक ट्राइबल लीडर के नाम से जिसको मंसूब किया गया और उनकी कुर्बानियों को उस दिन पर डेडिकेट किया गया, और बहुत सारे इलाकों में वैसी बहुत सारी स्कीमें जो है लॉन्च की गई। जगह जगह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाड़ियां चली, वो एक मैसेज देना चाहती हैं कि वो लोग, खासकर मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा, कि हमारे किसानों ने इस वक्त हम क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, और हम 25 साल किसानों से क्या उम्मीद रखते हैं कि उसकी इनकम कहाँ पहुंचेगी, कि हमारा किसान इतना खुद कफील होगा कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पूरा करके उसके बाद वो दूसरे लोगों को रोजगार कैसे दे सकता है, जो चीज़ें यहाँ पे पैदा होती हैं उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे हो सकता है। जब इन सारी चीज़ों को लिंक करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप है।
سب سے پہلے جیسے ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو خیال رکھنا ہے کہ سائل ہیلتھ کارڈ کا بالکل برابر شروعات وہاں سے ہی کرنی ہے. شروعات وہیں سے کرنی ہے کہ جس زمین میں ہم کاشتکاری کرتے ہیں اس کے اندر جو اسینشل ایلیمنٹس ہیں جو کہ پلانٹ کو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے، کیا ان کی مقدار، ہماری سائل کا سٹیٹس کیا ہے، کیا لگاتار فصلیں لینے سے ہماری سائل جو ہے وہ ڈپلیٹ تو نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے جو یہ سکیم گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کی گئی تھی کہ سائل ہیلتھ کارڈ کی، کہ کس وقت کس لحاظ سے، پہلے اریگیٹڈ ایریا کے لحاظ سے کون سا سیمپل لینا تھا، ان اریگیٹڈ ایریا میں سے کیسے سیمپل لینا تھا، پھر کتنے ہزار لوگوں کو کارڈ ملے، اس کارڈ کا استعمال کیسے ہوا، آج سیمپلنگ کیسے لی جاتی ہے، کہ یہ ٹیکنیک لوگوں کو دکھائی جائے. اس کے بعد کہ اچھی قسم کے انپٹس جیسے بیج، جب اگر زمین اچھی ہوگی، اسینشل ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہوں گے تو اچھی قسم کا بیج نہیں ہوگا تو پروڈکٹیو نہیں بڑھے گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوالٹی کا سیڈ کسان کے پاس ہوگا تو 20 سے 25% پیداوار صرف اسی سے بڑھتی ہے. اس کے ساتھ جو دوسرے اسینشل ایلیمنٹس جو سپلائی کیے جاتے ہیں، چاہے وہ آرگینک کے تھرو کیے جاتے ہیں چاہے ان آرگینک کے تھرو کیے جاتے ہیں، کہ اس چیز کو بڑھاوا آگے کیسے دیا جائے. کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسانوں کے لیے کسان کریڈٹ کارڈ کی سکیم کو لانچ کیا گیا، اس کا فائدہ کسان کیسے لے سکتا ہے. پی ایم کسان کی جو قسطیں سال میں 3 قسطیں ملتی ہیں آ رہی ہیں، اس کا فائدہ جو کسان جس کے نام پہ زمین ہے وہ کیسے اس کا فائدہ لے سکتا ہے. جو ہمارے نوجوان 18 سال سے 40 سال کے جو نوجوان ہیں جو کھیتی باڑی کے ساتھ اس جوانی کے ایج میں جوجتے رہتے ہیں اور جب وہ 60 سال کے ہو جائیں، جیسے ایک ملازم کو پینشن ملتی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ نے PMKMY کی سکیم سٹارٹ کی. اس کے بعد کہ یہ جو لوگ فصل اگاتے ہیں، ہمارے کسان بھائی جو کاشتکاری کرتے ہیں، اس گلوبل وارمنگ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو کلائمیٹ کے چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، کہ فصل بیمہ یوجنا سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیسے اس کا بھرپور فائدہ لے پائیں. سر اس پہ بات کریں گے آگے بھی. اور ہمارے عبدالرشید ماگری صاحب جڑ گئے ہیں کالر لائن پہ، گاندربل سے ہیں، تو ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہیلو 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 جناب، بس بوزان. السلام علیکم. تو چھو رشید صاحب ٹھیک پٹ؟ اہن شکر الحمدللہ. فرمائے تو کیا چھو زانن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مچھا عرض جناب. شکر الحمد. تھی جناب صاحب ٹھیک؟ ونیو رشید صاحب کیا سوال؟ عرض چھم اخ چیز کتن اس یمن ستن کورمس عرض اوتر یُس زن ایپیکلچر سرینگرس من آسان، یم زن یم ہایوے یت آسان، یُس زن پالنیشن یتو موجگنو ستن گژھان چھ، ٹھیک، ام خاطر چھنہ معاونتھا میلان کانٛہہ، کیازِ یت زن یت تہ گئی یُس زن نیبر دِوان چھِ جناب، أمِس چھِ یم دِوان مایگریشن، یُس زن یت چھُ آسان أمِس چھُنہٕ میلان کینٛہہ، ییٚلہِ کہِ أمِس چھُ ہاپت تہِ نۄقصان کران تہٕ گرولی تہِ چھس نۄقصان واتان. شکریہ تہند سوال. یہ چاہتے ہیں جو مائگریشن یہاں سے بی ہائیوز ہوتے ہیں باہر، ان کو تو کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں آپ، جو یہاں پہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں ان کے لیے. یہ لفظ خود یہاں ہے کہ مائگریشن جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے گا تو اسی کو وہ انسینٹیو ملتا ہے. جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوا اس کو تو انسینٹیو نہیں ملے گا، ایسی تو کوئی سکیم ہے نہیں ہے. اچھا، ہم پھر بھی جو میرے بھائی نے سوال کیا کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ان کو یونٹ کو ہم دیکھیں گے، ہم ٹیکنیکل سپورٹ ان کو کیسے کر سکتے ہیں، کہ ان کو فیڈ کا اس وقت کیا بندوبست ہے، جو بھی ان کو ہم، چونکہ ابھی ونٹر چل رہا ہے تو میں کیونکہ ایک پروگرام کا حسب دستور ہے کہ میں یہاں سے ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں، میری ٹیم اس کے بعد ان لوگوں کے پاس جاتی ہے، وہ بلکہ اگر کوئی مشکل ہو تو ان لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. جن کے پاس ابھی یہاں ضرور جائیں گے، پہلے سب سے پہلے ان کی کالونیز کو چیک کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کس انٹرونشن کی ضرورت ہے، جس انٹرونشن کی بھی ضرورت ہوگی وہ انٹرونشن وہ ان کی ہیلپ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کو اور کچھ بینیفٹ دیا جا سکتا ہے. دوسرے کالر جڑ گئے ہمارے ساتھ، ظہور احمد صاحب حضرت بل سری نگر سے. السلام علیکم. الحمدللہ. تُہۍ چھِو حظ ٹھیک پٲٹھۍ؟ صحت سانی چھِو حظ؟ جناب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ خیر مقدم پروگرامس منٛز. ؤنۍتو کیٛاہ چھُ؟ باغ خدایس حوالہٕ أکِس جایہِ، اچھا، واریاہ بُزرگ کُلۍ، مطلب بٔڑیمٕتۍ کُلۍ، مگر کٔڑۍ بہٕ تتھ شٮ۪ن کنالن. تتھ منٛز چھِ مےٚ یہِ 2-4 کُلۍ تِم جامپٕنۍ مٮ۪وٕ، مےٚ اوس اوٚنمُت سُہ رامبن تِم کُلۍ 2. مےٚ چھُ باسان مےٚ نہٕ 10-12 کنالن تیوٗت یوٗتمُت تِمن 3 کُلٮ۪ن آو. یِم ہٮ۪کن نہ نرسری مطلب سۄ وۄپدٲیِتھ، سُہ حظ جامپٕنۍ کُل، سُہ چھُ بڑٕ مطلب شوق، مطلب اصل مٮ۪وٕ حظ. ظہور صٲب چونکہ أسۍ چھِ آز کران ایگریکلچرس متعلق ان کے سوال کا بھی جواب دیں گے. ہاں بالکل، چودھری صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ بتا دیں آپ کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے طرز کے دیکھو ایسا ہے کہ پلانٹس لگانا چاہتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے رول ماڈل فارمر ہے. دیکھو ایسا ہے
गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे हार्टिकल्चर हो, वैसी स्कीमें चलाई जा रही हैं कि जैसे इनकी आर्चर्ड की बात है, चाहे ये उसमें रिजुविनेशन करना चाहें, चाहे नई हाई डेंसिटी के प्लांटेशन लगाएं, आज तो स्कीमें दस्तयाब हैं। सिर्फ हार्टिकल्चर के जो ऑफिस है उनके पास इनको एक बार जाना है उनके साथ। और इस वक्त तो इतनी बढ़िया किस्म के हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल है कि शायद वो इतना कभी अवेलेबिलिटी इसकी नहीं थी। तो ये कम से कम मेरी इनसे गुजारिश होगी, मेरी टीम भी इनके पास जाएगी, मैं हार्टिकल्चर वालों को भी कन्वे करूंगा, वो भी इनके पास पहुंचेंगे और ये जिस किस्म से भी अपने आर्चर्ड को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, हम गवर्नमेंट की तरफ से, हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं, मैं अपने काउंटर पार्ट सर से बात करूंगा आज ही, तो वो बात करके इनको जरूर इस चीज या ये वेजिटेबल्स में ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि देखो इस वक्त कोशिश हम लोगों को ये करनी चाहिए कि जहां पे ठीक है आर्चर्ड लगाना है, ये कोशिश लोग करें कि कैश क्रॉप से वापस आए। एग्जैक्टली कि अगर साल में ये हाई टैक्स से कुछ बेनिफिट ले लें, वैसी वेजिटेबल्स उगाएं ऑर्गेनिक। और श्रीनगर में हजरतबल में रहते हैं तो मार्केट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट की तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। कश्मीर के अंदर जितनी भी वेजिटेबल हो उनके लिए मार्केट की कोई दिक्कत ही नहीं है। आज भी आपको खुशी होगी कि इस वक्त भी हमारे कश्मीर से जो डाल से या इधर जाने के लिए जो वेजिटेबल निकलती है, इतनी लाइकिंग है इन चीजों की। अगर हम सिर्फ नदरू की बात कर लें तो इतनी लाइकिंग है इन चीजों की कि बाहर इतनी डिमांड है कि कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जा रहा है आस्ता 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 हम कश्मीर के इस प्रोड्यूस को बाहर निकाल रहे हैं कि किस तरीके से बाकी लोग भी जो है ताकि मार्केट और खुल जाए तो हमारे किसानों को फायदा हो। कैश क्रॉप्स की मार्केट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये है कि अब जितने लोग ज्यादा कैश क्रॉप्स पे आएंगे, जब हमारी यहाँ से ट्रेन चल पड़ेगी तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्कोप तो हम लोगों के लिए घर में बैठे बैठा है। सही बात है। और इस वक्त भी हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने लोगों को क्वालिटी सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मैं आपको खुशी से बताता चलूं इस प्लेटफार्म से कि 15 जनवरी से खुदा के फजल से हम पहली कंसाइनमेंट नए साल की सीडलिंग की स्टार्ट करेंगे। बहुत मुबारक। कि कंट्रोल कंडीशंस में हमारे लोग जो हैं वो फ्रेश सब्जी बनाएं। हम लोगों के खेतों में जाते रहते हैं, उनकी कंट्रोल कंडीशन में देखते हैं कि कहाँ जहाँ पॉली हाउस एस्टैब्लिश किए हैं, कितनी बेहतरीन किस्म का 3 महीने पहले से ही शुरू 3 महीने पहले से शुरू करेंगे। और सेकंड कंसाइनमेंट जो है इंशाल्लाह मंथली बेसिस के ऊपर इनको वेजिटेबल की रेडी सीडलिंग जो है वो मिलेंगी। और ये नहीं कि खाली लाल मंडी से मिलेंगी, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में इसको इंश्योर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिलेंगी। यहाँ से तो शुरू करेंगे ही करेंगे बिल्कुल। और कोशिश हमारी ये है कि ये जो सर्दियों का मौसम होता है इसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल जो है उनकी दस्तयाबी रहे, लोकल वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी रहे उनके लिए। जो इस वक्त भी जब हम मार्केट में देखते हैं तो किसी चीज की दिक्कत नहीं है और मुनासिब कीमत भी है, मुनासिब कीमत पे। एम के भट्ट साहब जुड़ गए हमें दिल्ली से, तो इनसे बात करते हैं। हेलो आदाब 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 ठीक पट मैं खुश खिला तो सुन रहा था डायरेक्टर साहब को। डायरेक्टर साहब बड़ी बहुत मेहनती इंसान है, डेडिकेटेड पर्सन है। मुझे लगता है बेशक कि बॉडी लैंग्वेज से और उनकी जो बातों से ही मुझे लगता है ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द फार्मिंग। और लोगों को भी ऐसा ही लेना चाहिए, जो फायदे है वो लेनी चाहिए जी। तो मगर मैं एक चीज डायरेक्टर साहब को कह रहा हूँ, ही इज वेल डेडिकेटेड। पंजाब में कल ही बोला जो खेती है उसमें अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉपिंग वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा। कि पंजाब राइस के एग्रीकल्चर मामले में बड़ा मुफीद था, सर्विंग द होल कंट्री। मगर अब उन्होंने कल सीएम और उन्होंने बोला हम नई सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग करेंगे। अच्छा। इसके मुतलक आप एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है, जो ये थकान की जो कम होती है कश्मीर में भी, जो एक मारूफ सी फार्मिंग थी, अब हाइब्रिड है कुछ है या वो है, वो तो कम हो रही है, लैंड कम हो रही है। अगर लोग भी वहां भी फॉर डेवलपमेंट, फॉर ग्रोइंग, मनी मेकिंग या कुछ फायदे लेने के लिए वो अदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिकॉज उसको मार्केट है। जो मशरूम्स है, अदर्स है, हनीज है, मगर उससे जमीन की कमी हो रही, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। जो फार्मिंग हमारी सदियों की है या पंजाब की है, वो कश्मीरी में उसको बोलते हैं वो थकान है, वो कम होती है जमीन। जी। तो अब ये हमें फॉरेन से लेना पड़ेगा, फिर धान वो ये, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज इट इज ए क्वेश्चन ऑफ दिस, बिकॉज लैंड और कंस्ट्रक्शन भी, वो भी, प्रोजेक्ट्स भी, एग्रीकल्चर रहेगा या नहीं रहेगा आगे, ये गॉड नोज द बेस्ट। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भट्ट साहब का बड़े निहायत ही शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने एक टेक्निकल इशू को डिबेट खोली है। इस चीज से हम सब वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोगों की वाबस्तगी एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर के साथ है, उसमें से जो 90% जो लोग हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। आबादी बढ़ रही है और एवरेज साइज ऑफ लैंड जो है वो और शरीक हो रहा है। जी। हमारी कोशिश ये है भट्ट साहब के जहां पे हम स्टेपल फूड की बात करते हैं,
हम इसके साथ साथ हमने जो इकदामात यहाँ पे कश्मीर में किए, सबसे पहले हमने ये काम किया कि आप जानते हैं कि कश्मीर में हार्श क्लाइमेट की वजह से हमारा मैक्सिमम एरिया 70% खाली रहता था, जिसके लिहाज से हम लोगों ने पहला जो स्टेप उठाया कि, और आपने देखा होगा कि हमने पिछले साल जो था 1,40,000 हेक्टर के ऊपर सरसों की काश्तकारी की, बहुत कामयाब, और इस चीज को लेके की गई क्योंकि जब हम कश्मीर की डाइटिंग हैबिट को देखते हैं तो हमारी तेल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, और हमारी 95% जो डिपेंडेंट थी वो हम बाहर से तेल लाते थे। और जिस वक्त जो देखा गया है, ये तो तवारीख गवाह है इस बात की कि जिस वक्त कश्मीर के अंदर हमने लार्ज स्केल के ऊपर सरसों की काश्तकारी की तो एक तो उसकी कीमत कम आ गई, वो तेल का जो टीन था उसमें से 1,000 रुपए की उसी वक्त उसमें कमी आ गई, लोगों ने प्रोक्योर किया। और जो तेल हमारी यहाँ से क्लाइमेटिक कंडीशन से निकला उसके अंदर जो असेंशियल एलिमेंट्स थे वो किस ज्यादा थे, कंपैरेटिवली ज्यादा, इस लिहाज से क्योंकि हमारी जो यहाँ की साइल्स हैं वो हैवी साइल्स हैं, असेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो अभी उनके अंदर अच्छी कसीर तादाद में मौजूद हैं। और हमारे किसानों ने जो क्लाइमेट के लिहाज से जिस चीज को हमने ग्रो किया था कि नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज्यादा आई, सबसे पहले तो इनके हमने उस एरिया को डबल क्रॉपिंग में लाना चाहा जिससे हमारी क्रॉपिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी। और जो मैं दूसरा बात कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने कैश क्रॉप्स की बात की थी, आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे पास जो नेट 43,000 हेक्टर एरिया है उसको हम बढ़ा के हमने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम बनाया कि हम उसको आने वाले 3-5 सालों के अंदर 1 लाख हेक्टर ग्रास एरिया करने वाले हैं। अच्छा, देखो जब ग्रास एरिया उसका इंक्रीज होगा और साल में 3 से 4 क्रॉप्स वेजिटेबल की आएंगी तो उसी स्मॉल जगह से जब 4 क्रॉप्स हम लेंगे, कैश क्रॉप्स लेंगे, क्योंकि कश्मीर की कैश क्रॉप्स के लिए पूरे नेशन के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर रेडीमेड मार्केट हमारे पास है। उसकी तो कोई हम लोगों को थोड़ी सी अगर कोई दिक्कत आती थी कि जो हम बाई एयर जिन चीजों को बाहर कास्ट ज्यादा पड़ती थी, इस चीज का फायदा तभी हो जाएगा कि जब अभी मैं जब ट्रेन की बात कर रहा था कि जब हमारी ट्रेन आ जाएगी और वो जितने हमारे किसान भाई कैश क्रॉप्स के साथ जिनका डायरेक्टली रिलेशन होगा, जो कैश क्रॉप्स ग्रो करते होंगे, वो हैंड टू हैंड जो है वो बिक जाएंगी और कैश जो है वो फार्मर की जेब में आएगा। और दूसरी बात हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पे सीड प्रोड्यूस करें, वेजिटेबल का सीड प्रोड्यूस करें, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो लगातार लोगों के जाब्ते में है। हमने लोगों ने CSP PSP जो है वो हम लोगों ने बनाई हैं और हम मजीद उसमें इजाफा करने चाहते हैं। बड़ा अच्छा सेक्टर है जब सीड्स की बात करें। मैं ये गुजारिश कर देता हूँ कि जब हम सीड बनाएंगे तो हमारे पास उसके लिए, जैसे हमारे एडजानी में हिमाचल प्रदेश है, हमारी जितनी भी दूसरी हिली स्टेट्स हैं, अगर मैं आपको इसी साल की बात बताऊं कि हमने यहाँ पे इतना वेजिटेबल का सीड प्रोड्यूस किया कि हमने अपने काउंटर पार्ट जो जम्मू डिवीजन की डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट थी उनकी डिमांड को भी पूरा किया। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने फार्मर को इस चेन में लाएं, उनके लिए FPOs बनाएं, उनके लिए FIGs बनाएं, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, वो बना के ताकि वो लोग जो हैं जिस वक्त लार्ज स्केल के ऊपर ये सीड प्रोड्यूस करेंगे तो जो कंपनी जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ लाएंगे, हमारी FPOs पैकिंग मटेरियल वैल्यू एडिशन करके अच्छे तरीके से क्वालिटी मेयारी बीज जो है जिस वक्त लोगों के पास जाएंगे तो हमारा किसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस काश्तकारी के साथ जुड़ा रहेगा। उसके बाद अगर हम एग्जैक्टिव की बात कर लें जिस लिहाज से, और हमारे पास ये जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं भट्ट साहब को सलूट करता हूं कि इन्होंने जो सवाल किया, हमारे पास देखो अपॉर्चुनिटी क्या है कि जिस वक्त हम ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स पर जाएंगे उस वक्त हमारे यहाँ गर्मियों के बीच में मॉनसून नहीं होते हैं। बिल्कुल पूरे कंट्री के अंदर उस वक्त बाकी स्टेट में मॉनसून होती है, वहां पे वेजिटेबल की प्रोडक्शन जो है उस वक्त कम हो जाती है। हमारे पास प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, एवरेज प्रोडक्टिविटी भी पर हेक्टर हम लोगों की वहां नेशनल लेवल से ज्यादा है, और हमारे पास उस वक्त रेडीमेड मार्केट भी होता है जी। तो मार्केट की हमारे इन कैश क्रॉप्स के लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जहां तक लैंड कन्वर्जन का सवाल है, हम अपने क्योंकि रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ हम हमारा ये की बात है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारा काम अवेयरनेस देना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उस R&D को लैब से लैंड तक ले जाया जाए कि जहां किसान जो है वो लगातार कोशिश करके एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अडॉप्ट करे, जिसके बीच में उसकी वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट हो, उसके फूड की रिक्वायरमेंट हो। देखिए जब हम स्टेपल फूड की बात करते हैं, जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं तो हमारी पैडी की जो प्रोडक्टिविटी है वो 30 क्विंटल है, लेकिन जब हम कश्मीर की एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं हमारे पास तो अल्टीमेट पोटेंशियल 80 क्विंटल पर हेक्टर भी लेते हैं, और एवरेज तो आज भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो नेशनल लेवल से 2 गुना है। यही कोशिश रहेगी। बहुत सारी दूसरी क्रॉप्स हैं, जैसे खरीफ में है, भट्ट साहब का सवाल बड़ा कहना दुरुस्त था, जैसे मक्की थी, मक्की की काश्त के साथ साथ उसी मक्की में से कुछ एरिया कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसके बीच में, स्वीट कॉर्न के बीच में, जो कि एज कैश क्रॉप जो है उसको बेचते हैं, साइड में वो भी चलेगा, साइड में वो भी चलेगा, ये भी चलता है। उसके बाद में जो दूसरी बड़ी इंटरवेंशन इनको बताना चाहता हूं
कि रबी के दौरान अक्टूबर नवंबर में इस साल हमने 68,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो अंडर पल्स कवर किया है। अच्छा, जो हम पीज लगा रहे हैं, वेजिटेबल पर्पस पीज लगा रहे हैं, जिस वक्त ये अप्रैल और मई के बीच में ये तैयार हो जाएंगे उस वक्त कंट्री के अंदर इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, बाकी किसी जगह अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो है इसको उजागर किया है, ये अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है कि जिस वक्त हमने यहाँ पे इवन कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने वैसे ट्रायल भी किए हैं कि हम कश्मीर डिवीजन के अंदर ही एक जगह साल में कश्मीर के विद इन कश्मीरी क्लाइमेटिक कंडीशन 3 बार पीच की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, और जिसके लिए हमारे पास रेडीमेड मार्केट है। कोशिश हमारी लगातार जारी है ताकि वो हाई यील्डिंग वैरायटी जो है वो ली जाए, और हम ये नहीं कि हम एक बैलेंस तरीके से काम कर रहे हैं। हमें सोचना है, जमीन की हेल्थ का ख्याल रखना है, इनपुट का ख्याल रखना है, उसके बाद किसी जगह से कोई दूसरी हमारी जो सॉइल्स है वो डिप्लीट ना हो, इन तमाम पे भी निगाह रखनी है, वो हर चीज के ऊपर हमने निगाह रखी है और कोशिश की जा रही है कि लॉन्ग रन, ये जो भट्ट साहब का सवाल था, बिल्कुल कि लॉन्ग रन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी और सस्टेनेबिलिटी तभी मेंटेन कर पाएगी फार्मर, तभी इसके साथ जुड़ा रहेगा जब इंटरवेंशन लगातार जो इंटरवेंशन और उसके आउटकम और आउटपुट क्या रहेंगे और नौजवानों का रोल रहेगा इसके बीच में। सोपुर से नजीर अहमद साहब जुड़ गए हमारी कॉलर एक लाइन पे, तो इनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजीर साहब तुझ ठीक जनाब, ठीक पड़े तुझ ठीक पड़े सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सड़ा खैर मकदम प्रोग्राम वन तो क्या सवाल सर अच्छी करके यम पे चौधरी इकबाल साहब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर चार्ज संभाल एम कोर बड़ असल एप्रिसिएशन करा, एम कोर बड़ असल काम डिपार्टमेंट मेहनत लगन सान, तो अमे मूजूब करा डायरेक्टर साहब शुक्रिया। मतलब वापस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अलबत्ता पे वुचान बड़ मेहनत करा डायरेक्टर साहब लाख लाख शुक्रिया सर। सवाल क्या किस मौजूद हदायत करते रहिएगा ताकि हम कभी कोताही ना करें, हमें और स्कीमों का पूरा फायदा लीजिए जो बहुत सारी आपके माध्यम से तमाम किसान भाइयों को जो सुनने वाले हैं, ये गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से किसानों की फलाह बहबूदी के लिए जो भी स्कीमें बनाई जा रही है, चाहे वो वेलफेयर की स्कीम्स हैं चाहे दूसरी स्कीम्स हैं, भरपूर इनका फायदा लीजिए, ताकि हमारा जो किसान है, जब किसान खुशहाल होगा, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो फिर हम इन सब चीजों पैरामीटर को हमें आगे लेके चलना है। मैं शुक्रगुजार हूं इन लोगों का और इनसे गुजारिश करता हूं कि वक्तन फवक्तन ये हमें झंझोलते रहें ताकि हम कहीं गाइड करते रहें, कोई लैकुना हो तो हम अपनी कमी को पूरा कर सकें। यही चूंकि इतनी सारी स्कीम्स एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ लागू है, पिछले कई सालों से आपकी नजर रही है, बहुत क्लोज वॉच आपका रहा है। पहले मुश्ताक अहमद साहब हैं श्रीनगर से, इनका सवाल ले लेते हैं, बाद में फिर हम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक साहब तुझ ठीक? आना सर ठीक, तुझ सर ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाए तो क्या सवाल है सर? असो सवाल ये कि मे मोटरस एप्लाई कोर्मुत। अच्छा, मोटर खतर अन पत्मियो 3 वरियो पे सर। कुछ आब मोटर कि दवा मोटर? आब मोटर त्रांच। ठीक ठीक। आज फार्मुलटी बलाया सा दपान तुम म्यूनसिपल काउंसलर नश लिखित बेन सा इंतखाब बार बार पेवान गसन तौर, सह गो इशू कहें बे पॉलीफिल्म खतर एप्लाई कोर्मुत, सह मिलान 2-3 वरियो पे कहें। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई का, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। जो मेरे भाई ने 2 चीजों के बारे में फीडबैक दिया, मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस सिस्टम को फूल प्रूफ सिस्टम करने के लिए आजकल जो डैशबोर्ड है कि एक फार्मर जो है उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके अंदर कुछ लवाजमात रखे गए हैं, जैसे उसका आधार कार्ड है या उसका जो जमीन की नकल है वो उसके साथ रखनी है। मान लेते हैं कि मैं एक किसान हूं और मैं आपके पास अप्लाई करता हूं, लेकिन आप मुझे तभी देंगे कि जब वो देखेंगे उसकी जमीन है। उसके बाद इस सिस्टम को इस लिहाज से रखा गया है, जैसे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, जब ये एप्लीकेशन देते हैं तो फील्ड स्टाफ उसकी एक विजिट करता है, विजिट करके अगर वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट वहां पे बनती है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जाता है, जिसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का है, पूरी यूटी के 20 डिस्ट्रिक्टों का, वो उनके लिए बेनिफिशियरी का इंतखाब वहां पे वो करते हैं। उसके बाद वो अप्रूवल के लिए डायरेक्टरेट में आते हैं और हम विदाउट एनी वेस्टिंग ए सिंगल मूवमेंट जो है वो उनको गो हेड देते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो खुद एस्टेब्लिश करते हैं। एस्टेब्लिश करने के बाद उनकी जो सब्सिडी है उनके अकाउंट में चली जाती है। मैं मेरे भाई का मोटर के लिहाज से या पॉलीफिल्म के लिहाज से जो इनका इशू है, इस कंसर्न को फील्ड टीम वहां पे भेज के उस सर्वे करवा के कल ही इनको इनके सवाल का जवाब इनके घर में इनको मिलेगा। मेरी कोशिश रहती है, इनको भी चाहिए कि ये कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करते हैं। देखो
जब आज खुशी की बात यह है कि एक वक्त था कि हमारे किसान को ये पता नहीं था कि किस स्कीम का फायदा लेना है। जब आप मेरा एक किसान भाई आज बोल रहा है कि मुझे पॉलीहाउस चाहिए, इसलिए इसको पता है कि पॉलीहाउस अगर मुझे मिलेगा तो मैं कंट्रोल कंडीशन में आफ्टर सीजन भी वेजिटेबल ग्रो कर सकता हूं। अगर मुझे पानी का जुडिशियस इस्तेमाल करना है तो मोटर का इस्तेमाल जो है उससे लाइट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन देने के लिए, ये किसान का फीडबैक है, ये हमारे किसान की जानकारी है। हमें ऐसे किसानों को, आज हमारा किसान अवेयर है इस चीज से, उसको अपना हक लेना जो है वो आता है। बिल्कुल। अली मोहम्मद पंडित साहब हैं जावरा श्रीनगर से, इनका सवाल लेते हैं पहले। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद साहब तुझ ठीक? अली मोहम्मद पंडित जावरा, शुक्रिया शुक्रिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब से बहुत मशकूर है, सठा शुक्र गुजार अहन कि ऊतर बह प्रोग्राम बोजा ये कश्तवार पे। अच्छा, यह गोडनुक डायरेक्टर साहब इन जायन वोतमुत तो अमिस कता दिलचस्पी जमींदार तो तरान पाने फिक्र कि तेल यह दहमी त्रेमि लट कह वन सान तरफ गुजारिश वनकस कि सोत ये सात मटर वपदावान पत तम बफर कर मसलन परस वुचु तुम पत न्यून अच्छा। तम सात अगर करान मसलन जन बड़ बड़ डीलर तिमन दपान तुम हेयू पत करान कोल्ड स्टोरेज मुहैया। ठीक ठीक, सही। मार्केटिंग के बारे में देखो, मटर की मार्केटिंग के बारे में ये है अवेयरनेस। आज मुझे फख्र इस बात का है कि आज मेरा किसान इस काबिल है कि वो हमसे सवाल पूछ सकता है। मैं सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये काश्तकारी बड़ी सिद्क दिली से करते हैं। इनका जो प्रोड्यूस है, इन्होंने जो चीज डिमांड की कि ये स्टोर होना चाहिए, कीमत अच्छी नहीं मिलती। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये है कि हम प्लानिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके मार्केटिंग के लिहाज से एक बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, ताकि हमारा जो किसान है जब वो पैदावार किसी चीज की करता है, जब तक उसको अश्योर्ड मार्केट नहीं मिलेगी तो फिर वो खेती बाड़ी के साथ लगातार जुड़ेगा नहीं। इसलिए ये जो इनकी तरफ से फीडबैक आया है, हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इनके इस फीडबैक की वजह से उन तमाम किसानों की बात मेरे तक पहुंची कि इनको मार्केटिंग फेस में कैसे ले जाना है। मेरी कोशिश भरपूर रहेगी कि आने वाले सीजन में मेरे किसान भाइयों को मार्केटिंग के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि इकबाल साहब 2023 इख्तिताम हो रहा है और कुछ दिनों की बात है, अब नया साल आने वाला है 2024 कि क्या क्या तरजीहात हैं आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूं कि जब 2023 का खरीफ स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि बारिशें नहीं हो रही, जब बारिशें होगी तो फिर वो नहीं हो रहा था। और इस साल इतनी बढ़िया फसलें हैं कि किसी लिहाज से एग्रीकल्चर क्रॉप्स को किसी भी लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद रबी की फसलें भी जो थी उनकी टाइमली सोइंग होगी। उसके बाद जो इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है वो लगातार चलते रहेंगे। जहां तक आने वाले साल का ताल्लुक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये जामा मंसूबा बनाया है कि राउंड द ईयर किसानों को कंट्रोल कंडीशन में 2.5 करोड़ से ज्यादा सीडलिंग आने वाले 2024 में किसानों में पूरी वादी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बहुत अच्छा। प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे क्लस्टर वेजिटेबल के हैं उन लोगों को उसके साथ जोड़ा जाएगा कि वो लोग भी जो है वेजिटेबल कल्टीवेशन की सीडलिंग जो है तैयार करके एडजॉइनिंग एरिया के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार जो है कैश क्रॉप की तरफ रुझान दिया जाए। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जिसका कि पहला फेज अभी स्टार्ट था कि KSA का प्रोग्राम चल रहा था, रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था। भरपूर तैयारियां हैं कि आप अगले साल जितने भी जो टारगेट्स रखे गए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट रखे गए हैं, उनको भरपूर तरीके से अचीव किया जाए। और ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले सीजन में मार्केटिंग के लिहाज से अपने किसानों को इस लिहाज से फैसिलिटेट करवाया जाए कि जो भी प्रोड्यूस इनके खेत का हो वो किसी लिहाज से भी उनको कोई उसका नुकसान ना हो, चाहे वो बैरूने रियासत पहुंचाना हो, चाहे बैरूने मुल्क पहुंचाना हो। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग आजमात देंगे। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और विकसित भारत के बारे में भी बात बहुत ही और स्कीमों के बारे में भी बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तुहद ते सठा शुक्रिया, तुम रूजू वन पूरी उम्मीद तुम हर तर तुलमुत सान के प्रोग्राम वनकस वी इंशाल्लाह आइंद गई मुलाकात। दियो अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत तो बेस मुबारक तरान तुम इन वोल वरी रोजन तुंद खतर अमनो आशती हूं वरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।